गुड मॉर्निंग एट क्लास। आज आपकी एसएसटी की क्लास है जिसमें कि हम आपके लेसन 15 नेचुरल रिसोर्सेज लैंड सॉइल एंड वाटर को समझ रहे थे। ठीक है, तो इसमें से हमने जो था अभी तक आपका लैंड को जो था वो पूरा समझ लिया था। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका सॉइल। ठीक है, पेज नंबर 96 पे है आपका सॉइल। ठीक है, तो सॉइल में आपको क्या बताया गया है? सॉइल कैन बी डिफाइंड एज अ मिक्सचर ऑफ लूज वेदर्ड पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स अलॉन्ग विद ऑर्गेनिक मैटर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, सॉइल को आप कैसे डिफाइन करेंगे? सॉइल क्या है, किस चीज़ का मिक्सचर है? ये मिक्सचर है लूज वेदर्ड पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स का, मिनरल्स का, जिसमें कि आपके ऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं वो मिले हुए होते हैं। ठीक है, जो अर्थ के सरफेस के ऊपर पाया जाता है। द टाइप ऑफ पेरेंट रॉक एंड द अमाउंट ऑफ ह्यूमस प्रेजेंट डिटरमाइन द रिचनेस ऑफ सॉइल। ठीक है, अब जो किस टाइप का उसके में पेरेंट रॉक है और किस अमाउंट में उसमें ह्यूमस पाई जाती है, वो किसी जो मिट्टी की उर्वरकता को सुनिश्चित करता है। ह्यूमस इज अ मिक्सचर ऑफ डिकेड प्लांट्स मटेरियल एंड डेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ह्यूमस किसका मिक्सचर है? ह्यूमस किसका मिक्सचर है? ये मिक्सचर है जो आपके सड़े गड़े प्लांट होते हैं और जो आपके मर चुके जीव जंतु होते हैं, उनके मिक्सचर से ये जो है आपका ह्यूमस जो है वो तैयार होता है। द क्रॉस सेक्शन और प्रोफाइल ऑफ अ सॉइल टाइप विल हैव द फॉलोइंग लेयर्स। ठीक है, अब जो सॉइल की जो लेयर्स होती हैं वो कौन कौन सी हैं वो आपको बताई गई हैं। पहला है आपका टॉप सॉइल, दूसरा आपका सब सॉइल और तीसरा आपका पेरेंट रॉक्स। ठीक है, अब इसमें आपको बताया गया है ओ हॉरिजन। ठीक है, इट इज़ द लेयर प्रेजेंट एट द सरफेस। ठीक है, ये वो लेयर है जो सरफेस के ऊपर होती है। इट हैज़ प्लांट रूट्स एंड सॉइल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? आपके प्लांट रूट्स और सॉइल ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। फिर आपका ए हॉरिजन। ठीक है, ए हॉरिजन क्या होता है? दिस लेयर इज प्रेजेंट बीनेथ ऑफ द ओ हॉरिजन एंड इज ऑल्सो रिच इन ह्यूमस। ठीक है, ये जो लेयर है आपकी ए हॉरिजन, ये होती है आपकी ओ हॉरिजन के नीचे और ये इसमें जो है बहुत अधिक मात्रा में ह्यूमस पाया जाता है। फिर आपका आता है बी हॉरिजन। ठीक है, दिस लेयर हैज़ वेरी लिटिल ह्यूमस। ठीक है, इसमें बहुत कम ही ह्यूमस पाया जाता है। द कलर ऑफ द सॉइल इज डिफरेंट हेयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सम लीस्ट मिनरल्स। ठीक है, लीस्ट मिनरल्स के कारण जो है इस सॉइल का जो कलर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। फिर आपका सी हॉरिजन, द लेयर कंटेन्स द पेरेंट रॉक विच हैज़ बीन ब्रोकन डाउन बाय वेदरिंग। ठीक है, ये इस लेयर में क्या होते हैं? आपके पेरेंट्स रॉक होते हैं जो कि वेदरिंग के कारण जो है टूट जाते हैं। ठीक है, फिर आपका होता है आर हॉरिजन। ठीक है, दिस लेयर इज मेड अप ऑफ द पेरेंट रॉक्स। ठीक है, और ये जो लेयर बनी होती है ये किससे बनी होती है? आपके पेरेंट रॉक से बनी होती है। अब सॉइल ऑफ इंडिया। ठीक है, द फॉलोइंग सॉइल टाइप आर फाउंड इन इंडिया। इंडिया में कितने सॉइल टाइप पाए जाते हैं उनके बारे में आपको बताया गया है। पहला है एलुवियल सॉइल। ठीक है, द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द डेल्टास हैव एलुवियल सॉइल। ठीक है, एलुवियल सॉइल आपको कहाँ पे मिलती है? जो आपके उत्तर के मैदानी इलाके हैं, डेल्टा है, वहाँ पर आपको जो है एलुवियल सॉइल मिलती है। इन द गंगा प्लेन बांगर एंड खादर आर फाउंड। ठीक है, गंगा प्लेन में जो है, गंगा के मैदानी इलाकों में जो है आपको बांगर और खादर दो तरीके की मिट्टी मिलती है। विच आर ओल्ड एंड न्यू सॉइल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जो कि एक पुरानी मिट्टी है और एक नई मिट्टी है। खादर इज रिलेटिवली मोर फर्टाइल, और जो खादर है मिट्टी है वो बांगर मिट्टी के मुकाबले क्या होती है? अधिक उपजाऊ होती है। फिर है आपकी लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल इज फाउंड इन नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया, द वेस्टर्न घाट एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू। इट इज़ लेस फर्टाइल देन एलुवियल सॉइल। ठीक है, आपकी जो लेटराइट सॉइल है वो कहाँ पे मिलती है? नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया में। ठीक है, वेस्टर्न घाट में और आपका छोटे नागपुर के पठार में। ठीक है, और ये क्या होती है? जो आपकी एलुवियल सॉइल होती है उसके मुकाबले में कम उपजाऊ होती है। फिर आती है आपकी ब्लैक सॉइल और रेगुलर। ठीक है, दिस सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न दक्कन। ठीक है, ये जो सॉइल होती है ये किसके लिए अधिक उपजाऊ, मतलब किसके लिए अधिक सुटेबल होती है? कॉटन की खेती के लिए। और ये कहाँ पाई जाती है? नॉर्थ वेस्टर्न दक्कन में। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ डार्क इग्नस रॉक एंड इज रिच इन आयरन कंटेंट। ठीक है, ये इसका निर्माण किससे होता है? आग्नेय शैलीय, जिसको आप लावा भी कहते हैं, इससे इस मिट्टी का निर्माण होता है और इसमें जो है आयरन कंटेंट जो है ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, फिर आती है आपकी रेड सॉइल। दिस सॉइल इज रेड इन कलर बिकॉज इट हैज़ हाई आयरन कंटेंट। ठीक है, ये सॉइल कैसी होती है? आपकी रेड कलर की होती है क्योंकि इसमें जो है बहुत ही हाई आयरन कंटेंट पाया जाता है। मेनली फाउंड इन छत्तीसगढ़। और ये जो आपकी रेड सॉइल है वो कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में
झारखंड में, कर्नाटका में और तमिलनाडु एंड पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इट हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग और ओल्ड इग्नियस रॉक्स। ठीक है, और इसका निर्माण किससे होता है? वेदरिंग और ओल्ड इग्नियस रॉक्स से। ठीक है, सैंडी सॉइल क्या होती है आपकी? इट इज अ फ्रोज सॉइल विथ लो ऑर्गेनिक कंटेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है? लो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है। ये पाई जाती है आपकी राजस्थान में। कल्टीवेशन इज पॉसिबल विद द यूज ऑफ इरिगेटेड वाटर। और यहाँ पे जो खेती है वो किससे करी जा सकती है? जो आपकी सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है उसी से यहाँ पे खेती की जाती है। अब है आपकी माउंटेन सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द लोअर स्लोप्स ऑफ द हिमालयस। ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जो लोअर स्लोप होते हैं हिमालय के, वहाँ पर पाई जाती है। इट इज़ नॉट वेरी फर्टाइल बट राइस कैन बी ग्रोन हेयर। ठीक है, ये बहुत अधिक उपजाऊ नहीं होती है, लेकिन आप यहाँ पे चावल की खेती जो है वो कर सकते हैं। फिर है सॉइल कंजर्वेशन। अब आप मिट्टी का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? Overgrazing, overcultivation and deforestation are the common activities which depleted the fertility of the soil। ठीक है, अब भूमि की उपजाऊता किस कारण से कम होती जा रही है? एक तो आपकी ओवरग्रेजिंग के कारण, ओवर कल्टीवेशन के कारण और डिफॉरेस्टेशन के कारण जो है इसकी उपजाऊ शक्ति जो है कम होती जा रही है। मोर ओवर द सॉइल गेट्स कंटेमिनेटेड व्हेन टॉक्सिक केमिकल आर डिपोज इन लैंडफिल्स। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या हो रहा है? जो हम टॉक्सिक केमिकल्स जो है उसको डालते हैं, उसके कारण भी जो है भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो खत्म होती जा रही है। वी शुड फॉलो द फॉलोइंग स्टेप इन ऑर्डर टू कंजर्व सॉइल। अगर हमें अपनी भूमि की उर्वरकता को बचाना है, ठीक है, तो हमें इसके लिए जो कदम बताए गए हैं वो अपनाने चाहिए। एफॉरेस्टेशन और प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज। ठीक है, आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। प्रैक्टिसिंग टेरेस फार्मिंग एंड काउंटर फार्मिंग इन माउंटेनियस एरिया टू अवॉइड वॉशिंग अवे ऑफ सॉइल। ठीक है, अगर आपको पहाड़ों से मिट्टी को बहने से बचाना है तो आपको टेरेस फार्मिंग और काउंटर जो फार्मिंग है वो करनी चाहिए। लिविंग लैंड फैलो सो दैट इट कैन रीगेन फर्टिलिटी। ठीक है, थोड़ी समय के लिए जो है भूमि को वैसी छोड़ देना चाहिए, उसमें कोई खेती वगैरह नहीं करनी चाहिए, जिससे कि वो अपनी उपजाऊपन को वापस से पा सके। ठीक है, प्रैक्टिसिंग क्रॉप्स रोटेशन टू प्रिजर्व द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इट इन्वॉल्व्स ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड। ठीक है, आपको एक ही भूमि पर जो है अलग अलग फसलें उगानी चाहिए, जिससे कि प्रिजर्व किया जा सके फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को। फिर है आपका वाटर। Out of the total volume of water present on the earth, only 2.7% constitutes fresh water and most of it is stored in the form of ice cap and glacier। ठीक है, जो आपका अर्थ पे जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो उसमें से सिर्फ 2.7% वाटर ही जो है फ्रेश वाटर है। ठीक है, और वो भी किस फॉर्म में पाया जाता है? आपकी आइस कैप और ग्लेशियर्स की फॉर्म में। मैनी ह्यूमन्स एक्टिविटी पोल्यूट द वाटर बॉडीज मेकिंग द वाटर अनफिट फॉर यूज एंड कंजम्पशन। ठीक है, अब बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण भी जो है आपकी जो वाटर बॉडीज है वो पोल्यूटेड हो गई हैं, जिसके कारण से आप उस पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। द इंक्रीज इन पॉपुलेशन हैज़ ऑल्सो इंक्रीज द डिमांड फॉर वाटर एंड दिस इज अकम्पेन्ड बाय मैनी केस ऑफ मिसयूज। ठीक है, जैसे जैसे आपकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसी कारण से जो है पानी की जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण से क्या हो रहा है? पानी का मिसयूज हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज हैव ऑल्सो लेड टू डिक्रीज इन रेनफॉल इन मैनी रीजन्स लीडिंग टू द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अब डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है? बारिश कम हो रही है, जिसके कारण से बहुत से इलाकों में जो है पानी की जो है कमी होती जा रही है। वाटर इन इंडिया। इन इंडिया रेनफॉल अकर्स मोस्टली इन समर फॉर अ फ्यू मंथ्स। ठीक है, भारत में जो है बारिश जो होती है गर्मी के मौसम में कुछ समय के लिए होती है, कुछ मंथ्स के लिए होती है। However, different parts of India receive different rates of rainfall। और भारत के अलग अलग हिस्से में जो है अलग अलग जो है रेनफॉल होता है। Many regions of the country are drought prone such as सेंट्रल इंडिया, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इंडिया के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनको कि आप जहाँ पे ड्रॉट यानी कि सूखा क्षेत्र में आते हैं, जैसे कि आपका सेंट्रल इंडिया आ गया, राजस्थान आ गया, महाराष्ट्र आ गया, गुजरात आ गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। टू प्रोवाइड वाटर necessary for agriculture, industry and domestic purpose, many multi-purpose project have been constructed on different rivers। ठीक है, अब आपको अपनी एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, घरेलू कामों के लिए आपको पानी चाहिए, जिसके लिए बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे जो
प्रोजेक्ट्स है वो डिफरेंट जो रिवर्स है उनके ऊपर मतलब प्रोजेक्ट्स को लागू किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। दीज प्रोजेक्ट आर ऑल्सो यूज टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और इन प्रोजेक्ट का जो इस्तेमाल है किस चीज़ में किया जा रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के निर्माण में। ठीक है, फिर आपका कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अब वाटर रिसोर्सेज का कंजर्वेशन आप कैसे कर सकते हैं? द फॉलोइंग स्टेप शुड बी यूज टू कंजर्व वाटर। ठीक है, आपको ये निम्नलिखित स्टेप उठाने चाहिए जिससे कि आप वाटर को जो है कंजर्व कर सकें। सेविंग एग्जिस्टिंग रिसोर्स ऑफ वाटर फ्रॉम पोल्यूशन एंड फर्दर डिग्रेडेशन। ठीक है, आपको जो है पानी को जो है पोल्यूट होने से बचाना चाहिए। अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ वाटर, पानी को कम बर्बाद करना चाहिए। इंट्रोड्यूसिंग द प्रैक्टिस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को आपको बढ़ावा देना चाहिए। यूजिंग ड्रिप इरीगेशन वेर एवर पॉसिबल। ठीक है, ड्रिप इरीगेशन सिंचाई की जो व्यवस्था है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर बाय अवॉइडिंग रन ऑफ। ठीक है, आपको जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है उसको बढ़ाना चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ मोर डैम्स टू स्टोर वाटर फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज एग्रीकल्चर पर्पस एंड टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बांधों का निर्माण करना चाहिए जिससे कि आप अपनी खेती और अपनी घरेलू जो आवश्यकता है उसके लिए भी पानी को बचा सके और इससे जो है आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट कर सके। ठीक है, 8th क्लास इसी के साथ जो है आपका लेसन 15 भी ख़त्म होता है। इसके हार्ड वर्ड्स और आप वर्ड मीनिंग कर चुके हैं। मैं आपको इसके फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग और ट्रू फॉल्स समझा देती हूँ। ठीक है, पहला आपका फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। लैंड कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट डैश ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ, तो वो कितना परसेंट है? 29%। ठीक है, फिर सेकंड है आपका डैश आर द हाई रीजन्स ऑन अर्थ। ठीक है, तो हाई रीजन्स ऑन अर्थ क्या है? माउंटेन्स। माउंटेन्स आर द हाई रीजन्स ऑन अर्थ। ठीक है, फिर तीसरा आपका द स्नोफील्ड प्रेजेंट ऑन हाई माउंटेन्स बिकम द सोर्स ऑफ मैनी पेरेनियल रिवर्स। माउंटेन ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट। फिर है डैश आर एलिवेटेड टेबल लैंड्स विच आर यूजुअली रिच इन मिनरल्स, प्लेटस। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ एलुवियल विच हैड बीन ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स, तो इसमें क्या आएगा आपका? एलुवियम। ठीक है, फिर है आपका 7th द डैश आर द हाईएस्ट यंग फोल्ड माउंटेन्स ऑन अर्थ। ठीक है, तो हाईएस्ट यंग फोल्ड माउंटेन्स आपके कौन से हैं? वो है हिमालयास। द लोवेस्ट रेंज विच फॉर्म द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयास आर नोन एज द शिवालिक्स। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका मैच द फॉलोइंग। ठीक है, लैंड के साथ क्या आएगा? 29% ऑफ द टोटल सरफेस है ये। फिर है आपका प्लेटस का क्या होगा? 45% ऑफ टोटल लैंड एरिया। फिर आपका प्लेन्स, प्लेन्स में क्या आएगा आपका? एलुवियम। फिर चौथा है आपका हिमालय, तो हिमालय के साथ क्या आएगा? हिमालय हाईएस्ट यंग फोल्ड माउंटेन्स है। फिर है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स, तो नॉर्दर्न प्लेन्स गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आएगा। फिर है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ है? इसमें आती है आपकी लैटराइट सॉइल, और आपका रेड सॉइल कहाँ मिलती है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे ट्रू और फॉल्स पूछे गए हैं। द सेकंड रेंजेस नोन एज द मिडल हिमालयस हैव मैनी हिल स्टेशन, ये क्या है? ट्रू है। द हाईएस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस और द हिमाद्री हैज मैनी हाई पीक्स इंक्लूड कंचनजंगा, तो ये भी क्या है आपका? ट्रू है। ठीक है, तीसरा क्या है आपका? द नॉर्दर्न प्लेस लाई टू द वेस्ट ऑफ द हिमालयस, तो ये क्या है आपका? फॉल्स है क्योंकि वो वेस्ट में नहीं है, साउथ में है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज ऑल्सो नोन एज द गोबी डेजर्ट, तो ये भी आपका फॉल्स है। गोबी डेजर्ट के नाम से नहीं जानते हम इसको, थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं। बी हॉरिजन इज द लेयर प्रेजेंट एट द सरफेस, ये भी आपका फॉल्स है क्योंकि बी हॉरिजन नहीं होता है, ओ हॉरिजन होता है। ठीक है, फिर है आपका आर हॉरिजन लेयर हैज वेरी लिटिल ह्यूमस, तो ये भी क्या है आपका? फॉल्स है। ठीक है, इसी के साथ 8th क्लास इसकी एक्सरसाइज भी मैंने आपको समझा दी है, तो ये आप अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करेंगे। इसी के साथ जो आपका लेसन 15 है ज्योग्राफी का, वो खत्म होता है।